शेरू देर रात ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था और बहुत भूखा और थका होने के कारण बाहर से ही खा के जाने की सोचता है, पर देर रात होने की वजह से सारे दुकान बंद हो चुके थे। तभी शेरू को आइडिया आता है कि स्टेशन पे दुकान चालू होगा और स्कूटर भगाते हुए स्टेशन पे आ जाता है। आगे जाते ही शेरू को एक दुकान खुली हुई मिल जाती है। शेरू फटाफट समोसा खरीद के मजे से खाने लगता है और थोड़ी ही देर में एक छोटा बच्चा दूर खड़ा दिखाई देता है। शेरू उस बच्चे को हाथ हिला के मुस्कुराते हुए हाय बोलता है, पर बच्चा स्टेशन के किनारे जाकर गायब हो जाता है। शेरू को लगता है बच्चा पटरी पर गिर गया, इसलिए डर जाता है। शेरू दौड़ते हुए उसकी तरफ जाता है, इससे पहले कि कोई ट्रेन ना आ जाए। शेरू पहुंचकर नीचे पटरी की तरफ देखता है, पर वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। शेरू डरते हुए चौंक कर पीछे गिर जाता है और उठकर तेजी से स्कूटर की तरफ भागता है और अपने स्कूटर को स्टार्ट करके भागने लगता है, पर शेरू डर के कारण गलत रास्ते पर आ चुका था। और अचानक शेरू को बहुत सारे झटके महसूस होते हैं, क्योंकि शेरू ट्रेन की पटरी पे स्कूटर चला रहा था और रास्ते के जंगल में एक आदमी पीछे इशारा करते हुए घूर रहा था। आगे जाने पर फिर एक चुड़ैल वैसे ही पीछे की तरफ इशारा कर रही थी। शेरू पीछे मुड़ के देखता है तो एक भयानक धुआं उसकी तरफ आ रहा था और अचानक धुआं अपने अंदर समा लेता है और शेरू कंकाल में बदल जाता है। शेरू बाइक पर इंडिया टूर घूमने के लिए निकला था, पर राइडिंग करते करते लेट नाइट होने की वजह से नींद आने लगती है। तभी शेरू को दूर से एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। शेरू उस गांव में आ जाता है, पर अभी भी बहुत नींद आ रही थी। शेरू एक घर का बेल बजाता है ताकि रुकने की जगह मांग सके, पर किसी के दरवाजा ना खोलने पर वही बाइक पर सो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में चोरों की हवा बहनी स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते भयंकर तूफान में बदलने लगती है और चोरों की बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। पर शेरू सो ही रहा था, पर अचानक हवा से बाइक गिरने की वजह से नींद खुल जाती है। तभी सामने के रास्ते पे परछाई आती हुई दिखाई देती है। शेरू अपनी नींद भरी आंखों को मींचता है। तब शेरू को समझ आता है कि ये सपना नहीं है और डर जाता है। शेरू फटाफट अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। आखिरकार बाइक स्टार्ट हो जाती है और तेजी से फुल स्पीड में अपनी बाइक को भगाता है और तेजी से गाँव के बाहर निकलने की सोचता है। आगे जाते ही वो पीछे मुड़ के देखता है कि कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा, पर पीछे मुड़ के देखने पर वहाँ गाँव की जगह शमशान घाट था। शेरू अपना आईफोन चलाते चलाते देर रात घर आ रहा था। तभी शेरू को दबी कदमों की आवाज आती है और अचानक पीछे मुड़ते ही दो लोग सर पे लकड़ी से हमला कर देते हैं और शेरू का आईफोन छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। और शेरू बेचारा कुछ नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। 2 घंटे बाद शेरू को नींद खुलती है। शेरू तुरंत दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागता है और सारी टेंशन में बातें अपने पापा को बताता है। शेरू के पापा तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन करके सब बातें बताते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है और इलाके का जायजा करती है, पर अफसोस पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता और वापस चली जाती है। बेचारा शेरू पापा से दूसरा आईफोन देने की रिक्वेस्ट करता है, पर पापा फिर से हमला होने की टेंशन की वजह से मना कर देते हैं। बेचारा शेरू अगले दिन अपने दोस्त चिट्टू को सब बता देता है। चिट्टू बोलता है तो हम आईफोन को ट्रैक भी तो कर सकते हैं, और थोड़ी ही देर में चिट्टू आईफोन ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है। फिर दोनों ट्रैक करते करते शहर में जाने लगते हैं और चिट्टू शेरू के बाजू वाले घर की तरफ इशारा करता है। शेरू को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बट रात होते ही दोनों बोतल में पेट्रोल भर के ले आते हैं और घर के चारों तरफ छिड़कने लगते हैं। फिर उसमें आग लगा देते हैं जिसमें लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। शेरू और चिट्टू तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं, इससे पहले कि कोई देख ना ले, और अपने अपने घर पर आकर सो जाते हैं। पर शेरू को एम्बुलेंस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार सुबह हो जाती है और अब शेरू अच्छा फील कर रहा था। पर स्कूल जाते वक्त देखता है टीवी पे वही न्यूज चल रही है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। शेरू और चिट्टू नॉर्मली क्लासेस अटेंड करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर आखिरकार पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पहचान ही लेती है और शेरू और चिट्टू दोनों जेल में बंद हो जाते हैं। पर एक दिन मिस्टीरियसली दोनों की कंकाल जेल में पड़ी मिलती है। कहा जाता है कि ये वही 3 आत्माओं ने किया है जिनकी मौत आग में हुई थी।